खाना एक ऐसी चीज जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और हो भी क्यों ना। अरे भाई, हम इंसान खाने के लिए ही तो जीते हैं। हाँ, माना कि बदलते समय के साथ खाना खाने के तरीके और स्वाद दोनों में बदलाव आए हैं, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, वो है खाना खाने का शौक। हालांकि दोस्तों, पूरी दुनिया में कुल 195 देश है और हर देश का अपना अलग स्वाद, अपना अलग तरीका, जायका है। जहां कोई देश किसी चीज को बड़े चाव से खाता है, तो वहीं दूसरा देश उस चीज को देखना पसंद भी नहीं करता। इसलिए सभी देशों के स्वाद और जायके में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक चीज है जो सभी में कॉमन है, वो है हेल्दी और टेस्टी खाना। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का हेल्दी वर्ड से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, और शायद उन्हें अपनी सेहत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी तो केवल शौक के लिए वो ऐसी चीजें खा सकते हैं जो उनकी जान भी ले सकती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसे डेंजरस फूड के बारे में बताऊंगा जो आपकी जान लेने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से वो खतरनाक फूड है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। लीची। दोस्तों, हमें पता है लीची का नाम सुनकर आप में से ज्यादातर लोगों को हैरानी होगी और आप कह रहे होंगे कि हम तो लीची खाते रहते हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे भारत देश के मुजफ्फरपुर में कई सारे बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, जिन मौतों में केवल एक ही चीज कॉमन है। उन बच्चों ने मौत के एक दिन पहले कच्ची लीची खाई। और दोस्तों, जब रिसर्च ने इस चीज पर जांच की तो उन्हें पता चला कि लीची में एक ऐसा टॉक्सिक होता है जिसे खाली पेट खाने से ब्लड शुगर लेवल कम कर देता है, और अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाली पेट में खा लिया जाए तो ये जानलेवा भी हो जाता है। दोस्तों, मैं पता है कि इस बात को सुनने के बाद आपको लीची खाने से डर लग रहा होगा, जो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में और भरे हुए पेट के साथ खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और हाँ, इस बात को सुनने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना और खाली पेट कच्ची लीची को कभी ना खाएं, वरना तो भगवान ही आपका मालिक है। कासू मर्जू। दोस्तों, चीज यानी पनीर जो कहीं और खाई जाए या ना खाई जाए, लेकिन भारत देश में बड़े चाव से खाई जाती है। अरे भाई, इसके बिना किसी भी फंक्शन का खाना कंप्लीट कहाँ होता है। अगर आप शुद्ध वेजिटेरियन है तो भैया, पनीर आपकी जिंदगी में एक ऐसी चीज होगा जो आपको तरह तरह की चीजों का टेस्ट दे दे। लेकिन दोस्तों, अब जिस चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसे बनता देख आपका मन खराब हो सकता है, और इसकी पूरी संभावना है कि अगर आपने इस चीज को बनने की विधि देख ली तो आप जिंदगी भर चीज ही नहीं खाएंगे। दोस्तों, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इटली के सार्डिनिया में बनता है। दोस्तों, ये चीज भेड़ के दूध से बनता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको बनाते समय इसमें उड़ने वाले कीड़ों का लार्वा डाला जाता है। और दोस्तों, कुछ समय बाद ये कीड़े चीज को काफी क्रीमी बना देते हैं, और तो और चीज के स्वादिष्ट होने की वजह भी ये कीड़े ही है। लेकिन अगर इस चीज में कीड़े मर गए तो ये चीज खाने लायक नहीं होता है। इसलिए आपको खुद इस चीज को खाते समय ध्यान रखना है कि कहीं ये कीड़े मरे तो नहीं है। और दोस्तों, इस चीज को खाते समय आपको इन कीड़ों पर हाथ रखना होगा, वरना जगह मिलने पर ये कीड़े 15 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से ये चीज को दुनिया की सबसे खतरनाक चीज माना जाता है, क्योंकि अगर आपने मरे हुए कीड़ों वाला चीज खा लिया तो आपकी जान जा सकती है, जिस वजह से इस चीज को बनाने और बेचने पर बैन लगा हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इस चीज को लेकर दीवानगी कहाँ कम होने वाली है। दोस्तों, ब्लैक मार्केट में दोगुनी कीमत पर ये चीज बेचा जाता है, और खरीदने वाले बड़े चाव से इसे खरीद कर खाना भी पसंद करते हैं। ऑक्टोपस। दोस्तों, मांसाहारी चीजें खाने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। लोग बढ़ चढ़कर मांस को पकाकर खाना पसंद करते हैं, और ऑक्टोपस भी उन्हीं चीजों में आता है जिन्हें लोग बढ़ चढ़कर खाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सिर फिरे लोग तो ऑक्टोपस के पकाने तक का इंतजार नहीं करते और उसे जिंदा ही खा जाते हैं। वैसे दोस्तों, ये ज्यादातर कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में होता है, जहां पर लोग ऑक्टोपस को जिंदा ही खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसे देशों में सन नाकजी नामक एक डिश बड़ी फेमस है, जहां पर ऑक्टोपस को परोसने से कुछ देर पहले तक जिंदा रखा जाता है और फिर उसके टुकड़े करके कस्टमर को परोस दिया जाता है।
लेकिन दोस्तों ऑक्टोपस को काटने के बाद भी इसकी बॉडी की नर्व्स में एक्टिविटी हो रही होती है, इसलिए इसे खाते वक्त सावधानियां बरतनी पड़ती है, वरना अगर ये चेहरे गले में चिपक गई तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जिस वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। और दोस्तों ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस तरह के कई केसेज सामने भी आए हैं जहां पर जिंदा ऑक्टोपस खाने वाले लोगों की सांस न लेने की वजह से जान चली गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों कुछ लोग इन ऑक्टोपस को कटने तक का मौका नहीं देते और उन्हें जिंदा ही खाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हर साल चॉकिंग के कारण 6 लोगों की मौत हो जाती है। और दोस्तों एक चाइनीज ब्लॉगर ने जब एक बड़े से ऑक्टोपस को खाने की कोशिश की, तब उस ऑक्टोपस से इनके चेहरे को इस तरह पकड़ लिया कि बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा छुड़ा पाई थी, और काफी मशक्कत करने के बाद ऑक्टोपस ने इन्हें छोड़ा और इनके चेहरे पर एक घाव बना दिया। अब इन लोगों को कौन समझाए कि इस खतरनाक जानवर को जिंदा खाने की कोशिश करोगे तो इस तरह की तो चीजें होंगी ना। फेसिक इजिप्ट की एक पारंपरिक डिश है। इस पारंपरिक मछली को शाम एल नसीम उत्सव में खाया जाता है, जो इजिप्ट में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार है। दोस्तों इस त्योहार में फेसिक बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया में सबसे पहले फेसिक को धूप में सुखाया जाता है, फिर इसमें नमक रखा जाता है। इसी वजह से दोस्तों ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है और जिन्हें ये फिश नहीं मिल पाती है वो उसके बाद व्हाइट फिश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों इजिप्ट का स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल इस डिश के विषय में एक फरमान जारी करता है, जिसमें क्रॉनिक डिजीज के मरीजों को इस फिश को ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा होने की वजह से इनकी मौत हो सकती है। दोस्तों इस फिश के जहर से तभी बचा जा सकता है जब तेल में तलने के दौरान उसको काफी तेज आंच में पकने दिया जाए, क्योंकि दोस्तों इजिप्ट में इस खतरनाक फिश को खाने से कई लोगों को हर साल अस्पतालों के चक्कर ही काटने पड़ते हैं, और 2009 में इसे खाने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। अब इतने खतरनाक फिश को पारंपरिक रूप से क्यों खाया जाता है ये तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन इस परंपरा की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो अच्छी है, वरना जहां त्योहार आने पर लोगों को खुशी होनी चाहिए वहां लोगों को अस्पताल जाने का डर सताने लगेगा। ब्लड काम्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। हम आपको बता दें इस जीव का ये नाम इसके अंदर मौजूद टिश्यू के लाल रंग की वजह से पड़ा है। दोस्तों ये जीव दक्षिणी अफ्रीका की पूर्वी तटों से लेकर उत्तर पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स में पाया जाता है। वैसे इस जीव को उबाल कर खाया जाता है, लेकिन इसको खाने की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सही तरीके से और निश्चित देरी में उबाला जाए, वरना अगर कहीं ये काम कच्ची रह गई तो अन्य सुरक्षित काम के विपरीत इस ब्लड काम्स में कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, जिससे हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड और पेचिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमने इन बीमारियों को इसलिए खतरनाक बोला क्योंकि ये वायरस इतनी जोरों से असर करता है कि आपको ये सभी छोटी छोटी बीमारियां इतनी ज्यादा परेशान करके रख देंगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे काम के मुकाबले ये कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर रहते हैं। और तो और दोस्तों 1988 में शंघाई में इन काम्स को खाने से 3 लाख लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और 31 लोगों की मौत भी हो गई। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को इस काम्स के खतरे का अंदाजा हो गया और उन्होंने इस पर रोक लगा दी। पफर फिश। दोस्तों नॉर्मली जापान में इस फिश को फूगू फिश कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम इस फिश को जापान में लिए जाने वाला नाम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिश का सबसे ज्यादा सेवन जापान में होता है। दोस्तों 1 इंच से लेकर 3 फीट तक की लंबाई वाली पफर फिश की दुनिया भर में 120 प्रजातियां पाई जाती है, और ये फिश अपने पेट की तरफ काफी लचीली होती है और बड़ी आसानी से सारा पानी अपने पेट में इस तरह भर लेती है जिससे कि एक बॉल की तरह नजर आती है। इसी वजह से इसे पफर फिश कहते हैं। दोस्तों जब पानी इसके पेट में भर जाता है तो दिखने में बड़ी क्यूट लगती है, लेकिन हाँ इनकी क्यूटनेस पर मत जाना, क्योंकि जितनी क्यूट लगती है उतनी खतरनाक भी है। इनके शरीर में टेट्रोडो नाम का खतरनाक जहर होता है। ये जहर साइनाइड और आर्सेनिक से ज्यादा खतरनाक है। एक पफर मछली में मौजूद जहर करीब 30 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। दोस्तों इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद जापान में लोग इसे खाने से नहीं चूकते, लेकिन हाँ कोई भी ऐरा गहरा पफर फिश को नहीं बना सकता, बल्कि इसको बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, और जब वो ट्रेनिंग पूरी होती है तो इस फिश को बनाने में परमिट मिल जाती है, और वहीं इस पफर फिश को बना सकता है जिसने परमिट हासिल की होता है। क्योंकि अगर इस पफर फिश को बनाते इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इसको खाने वाले की जान जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और दोस्तों इसी वजह से थाईलैंड में इस पफर फिश को बैन कर दिया गया।
के पयांग। दोस्तों साइनाइड के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसके हल्के से डोज से आपकी जान जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बल्कि इसके स्वाद का भी पता नहीं चलता और मौत हो जाती है। लेकिन कैसा हो जब ये जहर पेड़ों पे उगने लगे? जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन जब हम आपको पूरी बात बताएंगे ना तो आपको ये बात नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपने हमारी बॉलीवुड की एक्सप्रेशन क्वीन श्रीदेवी की लास्ट मूवी मॉम्स देखी होगी ना, तो आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरह सेब के बीज से जहर बनाया। क्यों दोस्तों, याद आ गया? जी हाँ बिल्कुल, वैसे ही साइनाइड इस के पायांग फल में पाया जाता है, वो भी छोटी छोटी मात्रा में नहीं बल्कि भारी मात्रा में। और अगर इस फल को ठीक तरह से नहीं पकाया गया तो इसको खाने से किसी की मौत भी संभव है। हालांकि मलेशिया में पाए जाने वाला ये फल अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, क्योंकि बाढ़ वगैरह आने की वजह से इसके पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। एके दोस्तों, जमाइका में पाया जाने वाला ये पेड़ वहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इस पेड़ में उगने वाले फ्रूट्स को बढ़ चढ़कर वहाँ के लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस पेड़ का ये फल पूरी तरह से नहीं पका और आपने इसे खा लिया तो आपके बीमार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ये बात सुनी होगी ना, कुछ ऐसे फल होते हैं जिन्हें कच्चा खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और ऐसा बिल्कुल सच भी है, कई हद तक कच्चे फल खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक ही है। लेकिन जमाइका में पाए जाने वाले इस फल को खाना न केवल आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, बल्कि आपकी जान भी जोखिम में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस फल को खाने से हर साल जमाइका में लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन वही बात यहाँ भी आती है, जैसे सिगरेट और शराब जैसी चीजें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, फिर भी लोग उसे खाने पीने से बाज नहीं आते। उसी प्रकार यहाँ के लोग भी इस खतरनाक चीज को खाने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।